आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक मेरिट लिस्ट को डाला गया है, उसके बाद कुछ लोगों को स्कूल अलॉट नहीं हुए हैं तो उनको क्या करना है। ठीक है भाई। और सेकंड काउंसलिंग कब होगी तो इसकी मैं आज आपको इसमें जानकारी देने वाला हूं। तो भाई देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जिन लोगों को स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा है। सबसे बड़ा रीज़न जो रहा है, पहला रीज़न सबसे बड़ा यह है कि आपके द्वारा आपका अच्छा स्कोर होने के बावजूद भी स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कि जो वर्ग 1 वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर उनका 200 स्कोर है, अगर उन्होंने 75 प्लस स्कूल अलॉटमेंट किया है तो ये ज़्यादातर लोगों को स्कूल अलॉट हो गया है 200 स्कोर। और जिनका 195 है उनको 150 प्लस स्कूल चुनने थे, तब जाकर के वर्ग 1 में इनको स्कूल अलॉट हुआ है। और वर्ग 2 में जो स्कूल अलॉटमेंट हुआ है वो 205 प्लस या 200 प्लस वाले लोगों को ही स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन वो भी कब हुआ है, जब उन्होंने 200 से 250 स्कूल चॉइस फिलिंग में भरे थे, तब जाकर के स्कूल अलॉटमेंट हुआ है। तो जिनके भाई अच्छा खासा स्कोर होने के बाद इस भ्रम में रह गए कि चलो हम तो 10-12 स्कूल या 20 स्कूल या 40 स्कूल डाल लेते हैं, हमको मिल जाएगा। तो भाई मध्य प्रदेश कोई छोटा सा स्टेट तो है नहीं जो आपको कम स्कूल डालने पर आप ही शायद है कि गेस्ट फैकल्टी के लिए कर रहे हैं। भाई हर एक कोई गेस्ट फैकल्टी के लिए करना चाहता है आप इधर। तो जिन लोगों ने चॉइस फिलिंग में बहुत ज़्यादा स्कूल चॉइस किए थे उनको स्कूल 100% मिला है। जैसे कि एक मेरा मित्र है, विनय सेन करके नाम है उसका, उसने वर्ग 1 में उसका हिस्ट्री था, उसने क्या कहते हैं हिस्ट्री के लिए 180 स्कूल चॉइस किए थे, फिर बाद में बढ़ाकर उसने 200 स्कूल कर दिया हिस्ट्री के लिए, और उसका स्कोर था 196। कितना था? 196। उसने इकोनॉमिक्स के लिए भी 250 स्कूल चॉइस किए थे और इकोनॉमिक्स में उसका स्कोर था 186। फिर भी उसको हिस्ट्री के लिए भी स्कूल अलॉट हुआ है वर्ग 1 में और इकोनॉमिक्स के लिए भी स्कूल अलॉट हुआ है। तो ये बात तो तय है कि स्कूल ज़्यादा चॉइस करने से स्कूल अधिकतर अलॉट हो जाता है। तो जिन लोगों ने गलती की है, अब आगे ध्यान रखें कि वो गलती ना करें। तो स्कूल न मिलने का सबसे पहला कारण तो यही रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहती हैं, इसीलिए आपने स्कूल कम चॉइस की, इसलिए आपको स्कूल नहीं मिला। तो इसमें मैं पहले ही आपको आगाह कर चुका था, उसके बाद 2 से 3 बार डेट भी बढ़ाई गई थी, लेकिन जिन लोगों ने उसको सीरियस नहीं लिया उन्हीं को स्कूल नहीं मिला है। अब अगर यदि स्कूल नहीं मिला है तो अब आपको क्या करना है, इस पर बात करने वाले हैं। तो देखिए भाई, आप अब विशेष ध्यान रखें, कल 23 तारीख थी, इन्होंने मेरिट लिस्ट को अपलोड किया। 23 तारीख से अब ये जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग प्रोसेस, वो 1 अगस्त तक चलेगी। ध्यान रखना, आप सोचें कि ये 2 दिन में समाप्त हो जाएगी, 25 तारीख बिल्कुल समाप्त नहीं होने वाली है। दो भली मैं बोलता हूँ कि ये 5 अगस्त तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। बार बार इस डेट को रिपीट किया जाएगा, बार बार इस डेट को बढ़ाया जाएगा। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट सेंड करें और इतनी तारीख तक ज्वाइन कर सकती हैं। तो 5 अगस्त तक तो सेकंड काउंसलिंग के कोई चांस नहीं है, ये ध्यान रखना। अब 5 अगस्त के बाद क्या होगा? 5 अगस्त के बाद आपको कम से कम 5 दिन बाद कुछ अपडेट आएगा पोर्टल पर कि सेकंड काउंसलिंग कब होनी है। 5 मैं कहता हूँ 10 दिन बाद। तो आप मान के चलिए 15 अगस्त के बाद ही सेकंड काउंसलिंग के लिए कुछ हलचल होगी या कुछ अपडेट आएगा आपके पोर्टल पर। कब? 15 अगस्त के बाद। ध्यान रखना, जो भी लोग ये बोलते हैं कि फालतू की वीडियो बनाई जाती हैं, भाई बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये भाई मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 साल से काम कर रहा हूँ और यही होता आ रहा है। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, 15 अगस्त के बाद ही सेकंड काउंसलिंग के लिए कुछ हलचल होगी। और वो जो सेकंड काउंसलिंग 15 अगस्त के बाद हलचल होगी, वो जाके 15 सितंबर तक कंप्लीट हो पाएगी। मैं कहता हूँ वो 1 अक्टूबर तक भी जा सकती है, यानी अक्टूबर मंथ तक भी सेकंड काउंसलिंग हो सकती है। क्योंकि लास्ट टाइम जो सेकंड काउंसलिंग हुई थी वो 21 नवंबर तक हुई थी, उसके बाद भी डेट बढ़ाई गई थी 21 नवंबर के बाद भी। तो 21 नवंबर तक सेकंड काउंसलिंग हुई थी।
तो इस बार थोड़ी जल्दी प्रोसेस है, तो ये अक्टूबर मंथ तक सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट करा ली जाएगी। अब आपको क्या करना है, जिन लोगों को स्कूल नहीं मिला है उन लोगों को सेकंड काउंसलिंग में बैठे आराम से, पर लेकिन मेरी इस बात को बिल्कुल एकदम कान पकड़ करके आपको याद रखना है कि आपको स्कूल, अगर आपको अलॉटमेंट लेना है किसी स्कूल में, अतिथि शिक्षक में ज्वाइन होना है, तो आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सेकंड काउंसलिंग में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पहली बात आपके आसपास के स्कूल अब सारे घिर चुके होंगे। तो सेकंड काउंसलिंग में आपको करना क्या है कि अधिक से अधिक, सेकंड काउंसलिंग में अगर आपका 200 स्कोर है तो अधिक से अधिक 50 प्लस स्कूल चॉइस कर लें। ठीक है भाई, जिनका 195 अगर स्कोर है वर्ग 1 में, वो कम से कम 120 स्कूल चॉइस कर लें। पूरे मध्य प्रदेश में इतने स्कूल बच्चे होंगे भाई, घर से बाहर जाना पड़ेगा, कम से कम 400-500 किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा। मैं भी वर्तमान में मुरैना जिला का हूँ, लेकिन गेस्ट फैकल्टी मेरी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, मैं अपने घर से 450 किलोमीटर दूर हूँ। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको भी ये काम करना है अगर गेस्ट फैकल्टी में ज्वाइन होना है तो। ये तो वर्ग 1 वालों के लिए था। वर्ग 2 वालों को मध्य प्रदेश में आप जिस भी सब्जेक्ट के हो, आपको मध्य प्रदेश में कहीं भी अगर ज्वाइनिंग मिलती है वहाँ करने जाएं। मैं बॉयज़ की ज़्यादातर बात कर रहा हूँ, वही गर्ल्स को तो थोड़ी समस्याएं आती हैं, तो बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जिनका स्कोर 200 है तो मध्य प्रदेश में जितने भी स्कूल हैं आप चॉइस फिल कर दें, बिल्कुल बेझिझक होकर के आपको स्कूल अलॉट हो जाएगा सेकंड काउंसलिंग में। तो भाई ये अगर आपको मेरी ये सूचना महत्वपूर्ण लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और शेयर करें, और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो लेकर के आऊँ वो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।